चित्रकला के विद्यार्थियों नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है घनवाद के प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो के प्रसिद्ध चित्र, उनका कला कार्य। प्रिय विद्यार्थियों, हम इससे पहले पूर्व की वीडियो में पाब्लो पिकासो के जीवन, उनके द्वारा बनाए गए चित्र जो कि नीले काल एवं गुलाबी काल के प्रसिद्ध चित्र रहे हैं, एवं आविन्यो की स्त्रियां जो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र रहा, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पुनः पाब्लो पिकासो के जो 1905 के पश्चात के जो चित्र एवं कला कार्य हैं, उसके बारे में आज हम पुनः चर्चा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाब्लो पिकासो असाधारण परिवर्तनशीलता का चित्रकार है और उन्होंने इसी वजह से ख्याति प्राप्त की है। उनकी प्रेरणा का मूल स्रोत निजी सर्जन शक्ति का पूर्ण विश्वास रहा है। 1905 के पश्चात अर्थात गुलाबी एवं नीले काल के पश्चात 1905 में पिकासो का अमेरिकन लेखिका गर्टूड स्टाइनवे मातिस से परिचय हुआ एवं सेजान के चित्र एवं निग्रो कला से पिकासो प्रभावित हुए। यह वर्ष पिकासो की कला के लिए आदिमवाद का वर्ष रहा। इसको निग्रो काल भी कहते हैं। निग्रो काल का पिकासो का आविन्यो की स्त्रियां, जो यह चित्र आप देख रहे हो, आविन्यो की स्त्रियां, यह सबसे प्रसिद्ध चित्र रहा निग्रो काल का। पिकासो के निग्रो काल के चित्रों में आदिम वनों का प्रत्यक्ष रूप से कलात्मक अनुसरण करके कलाकारों को आह्वान किया गया है। आदिमवाद का पिकासो के लिए केवल सौंदर्यात्मक या सांस्कृतिक महत्व नहीं था। आदिमवाद से पिकासो को अपनी सहज प्रवृत्तियों द्वारा सर्जन करने का एक संदेश मिला। तो इस प्रकार निग्रो काल में पिकासो का यह आविन्यो की स्त्रियों वाला चित्र बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। इसके पश्चात 1908-9 के करीब पिकासो ने सेजान से प्रभावित होकर ज्यामितीय नियमबद्धता से युक्त प्रकृति चित्र बनाकर विश्लेषणात्मक घनवाद को प्रकट रूप से आरंभ किया एवं 1912 में कोलाज पद्धति का आविष्कार होकर घनवाद की विश्लेषणात्मक पद्धति पीछे रह गई एवं संश्लेषणात्मक घनवादी चित्र बनने लगे। इस पद्धति में पिकासो के चित्रों में वायोलिन, आराम कुर्सी पर बैठी महिला, गिटार, खोपड़ी व समाचार पत्र प्रसिद्ध रहे हैं। 1915 से पिकासो ने इसके पश्चात नवशास्त्रीयवादी शैली के कुछ रेखा चित्र बनाए, जिनमें अंग्र के समान रेखांकन पद्धति के वोलार व अपोलिनेर के व्यक्ति चित्र हैं। इसके पश्चात पिकासो ने नर्तिका ओल्गा से विवाह किया एवं इटाली की यात्रा में देखी हुई फ्लोरेंस, नेपल्स व पोम्पई के उत्खनन में प्राप्त प्राचीन शास्त्रीय कलाकृतियों एवं ओल्गा के ग्रीक आदर्शवत सौंदर्य के परिणाम स्वरूप उनके शास्त्रीयवादी काल का प्रारंभ होता है और उन्होंने स्मारकीय शैली के मूर्ति के समान ठोसपन लिए हुए ग्रीक कला से प्रभावित चित्र बनाए, जिनमें माता व बालक, श्वेत वस्त्र पहने स्त्री, पनघट पर 3 स्त्रियां इस समय के उनके बहुत प्रसिद्ध चित्र रहे। नवशास्त्रीयवादी एवं शास्त्रीयवादी चित्रण के साथ पिकासो घनवादी चित्रण भी कर रहे थे और उन्होंने वाद्य यंत्रों से युक्त वस्तु चित्र व 3 वादकों के चित्र भी बनाए। इसके पश्चात अति यथार्थवाद के अंतर्मन की काव्यमयता, काल्पनिक सृष्टि एवं गूढ़ अंतः सृष्टि के दार्शनिक तत्वों ने पिकासो की कला पर प्रभाव छोड़ा।
1925 के करीब पिकासो ने अतिमानुष एवं द्विप्रतिम आकृतियों को चित्रित किया जो अति यथार्थवाद के विचारों के अनुसार है। उनके अति यथार्थवादी चित्रण का आरंभ 3 नर्तक चित्र से हुआ, जिसमें नर्तकी की आकृतियां बहुत ही बेतुकी चित्रित की गई है एवं उनके आकारों में अनोखा असहाय दर्द है, जैसे कि वे अनंत काल का नृत्य नाच रहे हो। उनके अति यथार्थवादी चित्रों में ऐसे प्रतीत होता है कि उन्होंने वस्तुनिष्ठ रचनात्मकता के घनवादी ध्येय को छोड़कर आंतरिक विहल मानसिक अवस्था को चित्रित करने का प्रयत्न किया हो। फिर भी उनके इस काल के चित्रों में एक चित्र जैसे स्वप्न जैसे चित्र में विश्राम एवं शांति का अनुभव देखने को मिलता है। इसके पश्चात अर्थात 1934 के पश्चात उनके जीवन में प्रसन्नता आ गई और इस समय उन्होंने अपने बच्चों के कुछ नैसर्गिकतावादी चित्र भी बनाए हैं। पिकासो की अति यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियों का भावपूर्ण उत्कर्ष उनके द्वारा 1937 में बनाए विश्वविख्यात चित्र गुएर्निका में देखने को मिलता है। यह जो चित्र है गुएर्निका, यह विशाल चित्र उन्होंने पेरिस की प्रदर्शनी के स्पेनिश विभाग में रखने के लिए बनाया। वह उसके लिए कई रेखा चित्र एवं अभ्यास चित्र पिकासो ने बनाए। चित्र करीब एक ही नीले रंग में बनाया गया है यह चित्र, और इस चित्र का विषय है जर्मन तानाशाही आक्रामकों द्वारा किया गया स्पेन के सीमावर्ती गांव गुएर्निका का ध्वंस। यह इसका विषय है। घनवादी आकारों का पर्याप्त सरलीकरण करके चित्र बनाया गया है यह। और यहाँ जो आप देख रहे हो इस चित्र में बेल, रोती हुई स्त्री, घोड़ा इत्यादि उनकी पुरानी चित्र मालिकाओं में से लिए गए हैं, जिनको हम उनके चित्र सांड से लड़ाई, मूर्तिकार का कार्यकक्ष, मिनोतोरमासिया उन चित्रों में देख सकते हैं। यहाँ बेल का चित्रण तानाशाही के प्रतीक रूप में नहीं किया है, बल्कि वह पाशवी अत्याचार व अन्याय का प्रतीक है, और यहाँ घोड़ा जनता का प्रतीक है। गुएर्निका का चित्रण पूर्णतया प्रतीकात्मक है। यह प्रतीकात्मकता हमको पिकासो के व्यक्ति चित्रों में भी देखने को मिलती है, जिसमें बाह्य रूप की अपेक्षा व्यक्ति के अंतर्मन का दर्शन कराने का प्रयत्न है। गुएर्निका पिकासो की कला का परमोत्कर्ष बिंदु है और उनके सभी कलात्मक प्रयोगों का इस चित्र में सार देखा जाता है। यह एक सोच समझकर बनाया गया सामाजिक महत्व का चित्र है। वह इसमें युद्ध की निगृणता से विनाशकारी तत्वों को समाज के सम्मुख रखकर निर्भर्त्सना की है। इस चित्र का सामाजिक महत्व के अतिरिक्त व्यक्तिगत महत्व भी है, क्योंकि इसमें पिकासो की कला के विकास का इतिहास है। इस चित्र को चित्रित कर पिकासो ने आधुनिक कलाकारों को एक तरह से संदेश दिया कि कला के लिए कला केवल अर्ध सत्य है और उसको मानवीय जीवन के संपूर्ण सत्य से पृथक नहीं किया जा सकता। गुएर्निका द्वारा पिकासो ने उच्च भ्रू समीक्षकों व आत्मसंतुष्ट प्रतिष्ठित कला प्रेमियों के ब्रह्ममूल दृष्टिकोण का भंडाफोड़ करके स्पष्ट किया है कि कला का सामाजिक महत्व भी होता है। 1946 में पिकासो का जो चित्र है जीवन का आनंद, उसमें उसकी अभिव्यक्ति में गुएर्निका से भिन्न है और जीवन के आनंद इस चित्र का विषय हर्षपूर्ण रहा। वह चित्र का दर्शन व रंग संगति उसमें प्रसन्न दिखाई देती है। 1952 में पिकासो ने वोलारी के गिरजाघर में युद्ध व शांति जैसे परस्पर विरोधी विषयों पर भी विशाल भित्ति चित्र बनाए हैं। देलाक्रा का चित्र अल्जीयर्स की स्त्रियां, वेलास्केज का चित्र राजकन्या व दासियां एवं माने का चित्र तृण पर भोजन को आधार के रूप में लेकर उन प्रसंगों पर अपने ढंग की चित्र मालिकाएं पिकासो ने बनाई। उन्होंने यूनेस्को के पेरिस स्थित भवन को भी विशाल भित्ति चित्रों से सजाया और 1973 में इस 20वीं सदी के महान कलाकार का निधन हो गया।
पिकासो एक उच्च कोटि की आधुनिक मूर्तिकार भी थे। उनकी उत्कृष्ट मूर्तियों में से मजाकिया, मुर्गा, धातु की रचना, बिल्ली, भेड़ वाला आदमी, बकरी, ये मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इस स्लाइड में आप जो चित्र देख रहे हैं उनके जीवन के 1937-32 इस में बनाए गए चित्र हैं। इसके अलावा पिकासो ने एनग्रेविंग, लिथोग्राफी का भी काम किया व सेरेमिक्स की कृतियाँ भी पिकासो ने बनाई। पिकासो ने अपने एक मित्र से कहा था कि मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ। पिकासो ने कहा था, मेरी समझ में नहीं आता कि आधुनिक कला में संशोधन का कोई महत्व है। मेरे विचार से कला के संदर्भ में संशोधन कोई अर्थ नहीं रखता। अकल्पित लाभ यही कला में सब कुछ है। इस प्रकार पिकासो बहुत ही महान चित्रकार रहा है और घनवाद में इनका विशेष योगदान रहा है। तो आज के इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।